हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रशिक्षण चल रहा है इस समय बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का ट्रेनिंग जो 10 फाइल बनाना होता है, उसमें आज हम 9वीं नंबर फाइल बनाएंगे। और 9वीं नंबर फाइल का आज हमारा नाम है कक्षावलोकन। कक्षावलोकन में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चूंकि 10 फाइल में हमको सिर्फ अवलोकन ही करना है, न कि उसमें लेसन प्लान वगैरह कुछ नहीं बनाना होता है, केवल आपको अवलोकन करना होता है। और 8 फाइल जो है इसके पहले हमने पूर्व में वीडियो बना के डाल दिया है वर्ड ग्रुप अपने चैनल पर। और आज 9वीं नंबर की फाइल हमको बनाना है। तो 9वें नंबर फाइल की हम कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आपके बीच में हाजिर कर रहा हूँ। और उसमें आज का टॉपिक है कक्षावलोकन। कक्षावलोकन का मतलब यही होता है कि आप कक्षा में बैठिए और टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कैसे वो उसकी गतिविधि क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कैसे पढ़ा रहा है, किस तरीके से किस एंगल से पढ़ा रहा है, क्या कक्षा पढ़ाने से पहले वो पूर्व ज्ञान के प्रयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, तमाम ऐसी बातें। तो वही उसी चीज का एनालिसिस जो है कक्षा अवलोकन में होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं कक्षा अवलोकन की ओर और उसमें टॉपिक बाई टॉपिक चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज। चलिए नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि ये कक्षा अवलोकन शिक्षण प्रविधि, आप ये कवर पेज थी, इसको आप बहुत ही आकर्षक तरीके से आप बना सकते हैं, आपकी जो जैसी इच्छा कहे। और ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि ये कक्षा अवलोकन किया गया है, शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक विद्यालय है कौलीपुर, जहाँ पे इस प्रशिक्षु ने ट्रेनिंग दिया हुआ होगा, वहाँ का ये वीडियो है, वहाँ का ये मैटर है और मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास क्षेत्र सुजानगंज जनपद जौनपुर में समस्त कक्षाओं का जैसे ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया है, यानी कि अवलोकन किया गया है। इसमें निम्नलिखित 10 वाक्यों के अवलोकन की व्याख्या निम्न प्रकार है। 10 पॉइंट इसमें बनाया गया है और पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सभी छात्रों को समान रूप से समझते हुए उन्हें समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की जो बात सरकार ने की है, यानी सारे बच्चों को एक समान तरीके से ट्रीट करना, किसी बच्चे के अंदर हीन भावना ना आए कि सर जी जो है फला बच्चे को ज्यादा मान रहे हैं, मुझे कम मान रहे हैं, या उस बच्चे को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरे ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत आज के दौर में बहुत ज्यादा ये मायने रख रहा है ये मुद्दा। तो पहला पॉइंट क्या था कि सभी छात्रों को समान रूप से समझते हुए उन्हें समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगला पॉइंट है कि कक्षाओं में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तथा छात्रों और छात्राओं की, यानी छात्र और छात्राओं की शिक्षा पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि सभी छात्रों को प्रतिदिन पाठ्यक्रम के हिसाब से सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट आ रहा है कि सभी शिक्षक समय सारणी के अनुसार कक्षाओं में समय से आते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाला पाठ अगले दिन दोहराया जाता है, यानी दोहराया जा रहा है टीचर के माध्यम से, ताकि बच्चा एक बार रिवीजन कर लेगा तो उसको पॉइंट जो है पूरा याद हो जाएगा, कौन चीज कहाँ है या कैसे कैसे पढ़ाई गई थी। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों से मौखिक क्रियाएं भी कराई जाती हैं, जैसे कविता बुलवाना, पहाड़े बुलवाना आदि। यानी बच्चों से जैसे कि अगले दिन बच्चा आया तो थोड़ा सा एक बार रिमीडियल टीचिंग जैसे होता है, या अवलोकन कर लीजिए, पुनरावृत्ति करवा दीजिए बच्चे से, जो आप कल जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसकी एक बार चर्चा कर लीजिए, पुनः चर्चा कर लेंगे तो उससे बच्चे को टॉपिक ले जाएगा और टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे को पहाड़े का ज्ञान करवाना है, आपने अच्छे पढ़ा दिया तो अगले दिन पहले से एक बार आइए, उसे पूछिए कि जहां उसकी कमी है उसको बताने का प्रयास करिए, यानी कि पहले एक बार जो चीज पढ़ाएगी उसको एक बार रिवीजन जरूर कराएं। आपका 7वां पॉइंट आता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पहले पाठ स्वयं समझाते हैं, फिर कक्षा में बारी बारी से सभी विद्यार्थियों से पढ़वाते हैं। यानी कि एक बार जैसे किसी टॉपिक को पढ़ाना हो, यार मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को
किसी पाठ के विषय में बताना है तो पाठ को हाव भाव तरीके से, जैसे कि अगर गुस्से कोई पात्र जो है उसमें गुस्से का प्रयोग कर रहा है, उसके सेंटेंस में गुस्से का भाव आ रहा है, तो आप अपने भाव भंगिमा का प्रयोग करते हुए उसमें जो है उस बच्चों को इस तरीके से बताइए कि वो बच्चे जो है समझ जाए कि हाँ, उस भाव में बताइए कि मतलब बच्चों को लगे हाँ कि फला पात्र जो है गुस्से में है, तो वो ताकि वो जो बच्चा एक बार जब आप पढ़ देंगे तो फिर बच्चों से पढ़वाएंगे तो चीजें और टॉपिक हो जाए, क्लियर हो जाएगी आपका टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है, आप जानते होंगे कि पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर में जैसे अगर वो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो उसमें एक बार वो पंच की भूमिका में रहता है, एक बार वो पंच परमेश्वर की भूमिका में रहता है, तो उसमें वो कहानी का जो भाव है उस भाव के तरीके से बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चा जो है उस जब भाव का प्रयोग करेंगे तो बच्चा जो है उसका अर्थ समझ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये चीज होता है। उसी चीज का ये आगे बढ़ते हैं हम आगे। 8वां पॉइंट है हमारा कि पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान का अध्ययन भी कराया जाता है, यानी कि बीच बीच में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ बता करके समझाया जाए बीच बीच में। 9वां क्या है कि समय समय पर विद्यार्थियों को मौखिक व लिखित रूप से टेस्ट भी लिए जाते हैं, यानी जो आप चीज पढ़ा रहे हैं उसका बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे तो बच्चा उस टेस्ट के माध्यम से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चा जो है टॉपिक को सही तरीके से समझ रहा है। 10वां नंबर पॉइंट है कि सभी छात्र और छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार सभी छात्रों के पास उनकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित की जा रही हैं वो चीजें जो है उनके पास उपलब्ध है, अवलोकन में पाया गया ऐसा। और अगला है कि जो 10 पॉइंट है उसका निचोड़ क्या है कि उपरोक्त लिखित 10 तथ्यों में मैंने निम्नलिखित वाले को पाया जिनका विवरण विस्तार से इस प्रकार है, यानी कि सभी कक्षाओं में सभी प्रकार के छात्रों पर उचित ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक शिक्षक पर हर विद्यार्थी के पास स्वयं जाता है, प्रत्येक शिक्षक हर विद्यार्थी के पास स्वयं जाता है और उनकी परेशानियों को समझते हैं और उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। सभी कक्षाओं में जो आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वे सभी उपलब्ध हैं। प्रत्येक छात्र को सभी पुस्तकें मिली हुई हैं। समय सारणी के अनुसार शिक्षक प्रत्येक विषय का अध्ययन मौखिक व लिखित रूप से छात्रों को से करवाते हैं, यानी कि जो ऊपर हमने 10 पॉइंट लिखा उसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका जो है संक्षेप पे थोड़ा सा आगे भी बता दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी से शिक्षक उसके हिसाब से अध्ययन करवाता है। छात्रों की कमजोरी पर ध्यान दिया जाता है तथा उन्हें समझते हुए शिक्षक पूर्ण रूप से दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इस अध्ययन में शिक्षक विद्यार्थियों को देश में हो रही मुख्य क्रियाओं के बारे में बताते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। इस विषय में छात्रों से सवाल जवाब करते हैं। इससे बच्चे भी मनोरंजित होते हैं तथा इससे विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान का भी पता चलता है। यानी कि जो भी टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते महात्मा गांधी की चर्चा हो गई तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बच्चों से प्रश्नोत्तरी के तौर पर पूछा जाए कि बच्चों आप महात्मा गांधी को देखे हैं तो कैसे थे, कहाँ देखे हैं। कोई बच्चा बोलेगा नोट पे देखे हैं, कोई बोलेगा चित्र में देखे हैं, तो सबकी अपनी अपनी उत्तर आएंगी। तो उनसे आप कुछ आंकड़ा लगा सकते हैं, उससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा फला टॉपिक को कितने अच्छे से समझ रहा है। वो चीज इसमें था। आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या लिखना है हमको। बच्चे भी तरह तरह के सवाल करते हैं। जब इस तरह के सामान्य ज्ञान से संबंधित बातें शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं या उन्हें बताते हैं तो इससे बच्चों की तर्क शक्तियां भी मजबूत होती हैं तथा विद्यार्थी वर्तमान में हो रही सभी सामान्य क्रियाओं से भी अवगत रखते हैं। आगे हम क्या लिखेंगे इसमें कि शिक्षक उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता।
शिक्षक ऐसे छात्रों को कई अलग अलग तरीकों से छात्रों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, स्कूल नहीं आ चुके हैं, ड्राफ्ट आउट हो चुके हैं, विद्यालय छोड़ चुके हैं, विद्यालय आने का मन नहीं करता है, तो ऐसा कौन सा तरीका से कैसी कन्विंसिंग की जाए कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल आए और स्कूल उसका मन लगे। तो जब तक हम मितव्ययी नहीं होंगे, जब तक बच्चे से फैमिलियर नहीं होंगे, जब तक हम बच्चे से भावनात्मक से जुड़ेंगे नहीं, जब तक एक पिता तुल्य एक मातृ शक्ति का उसमें हम जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक बच्चा जो है इतनी आसानी से विद्यालय आएगा नहीं। एक बार बच्चा विद्यालय छोड़ दिया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अगर बच्चा 3 दिन विद्यालय नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत गाड़ी उठाएंगे उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर बच्चे की समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, वाकई में बीमार है, आना नहीं चाहता है कि घर वाले नहीं आने दे रहे, क्या समस्या आ रही है। और हर संभव प्रयास ये रहता है कि बच्चे को स्कूल ले आया जाए। तो 2 रजिस्टर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जो बच्चा अगर 3 दिन नहीं स्कूल आ रहा है तो तीसरे 2 दिन नहीं है तो तीसरे दिन से घर पहुंच जाइए, उसकी समस्या से अवगत होइए और तुरंत जो है उसको लेकर स्कूल आइए। ऐसे हम लोग करते हैं बीच बीच में। तो आगे क्या है कि ये तो हमने बता ही दिया आपको, शिक्षक उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। शिक्षक ऐसे छात्रों को कई अलग अलग तरीकों से छात्रों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इन तरीकों से कई तरह के टीचिंग लर्निंग मेथड यानी TLM जैसे चार्ट्स, चित्र, खेलकूद आदि आते हैं। यानी आप अपनी टीचिंग मेथड को इतना आकर्षक बना दीजिए कि बच्चा जो है उस टॉपिक पे ध्यान देने लगे और वो विद्यालय के प्रति आने के लिए उत्सुक रहे और उस टॉपिक को आसानी से वो समझ सके। तो उसमें TLM में हमारा एक पॉइंट है चार्ट्स। तो चार्ट्स में कैसा होना चाहिए, वो चीज में है कि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक चार्ट्स का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। इन चार्ट्स को हर तरह के चित्रों और वाक्यों को लिखकर और बनाकर छात्रों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक संबंधित TLM बना करके बच्चों को उसके सामने प्रस्तुतिकरण देंगे तो बच्चा जो है आसानी से उस टॉपिक को समझ सकता है और उसके प्रति जागरूक हो सकता है और उत्सुक रहेगा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगर चित्रों द्वारा, तो शिक्षक कई तरह के चित्रों द्वारा भी छात्रों का ध्यान पढ़ाई की ओर उन्मुख करते हैं, यानी कि मोड़ते हैं उस दिशा में जो बच्चे को ले जाते हैं पढ़ाई के प्रति। अगला है कि उसी में कि शिक्षकों द्वारा न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि विषय संबंधित अध्ययन करवाया जाता है, बल्कि सभी छात्रों की अध्ययन में रुचि और उनकी कक्षा में स्थिति जानने हेतु उनका समय समय पर पढ़ाए गए पाठों से संबंधित लघु परीक्षाएं लेते हैं। यानी कि हम आपको चाहे शनिवार को या सप्ताह यूनिट टेस्ट कर लीजिए, चाहे सप्ताह में, चाहे 15 दिन में, चाहे 1 महीने में, उससे बच्चे के ज्ञान अर्जन का पता चलेगा कि बच्चा कहाँ तक है, किस लेवल पे है, कहाँ तक वो टॉपिक्स पकड़ पा रहा है, कहाँ नहीं पकड़ पा रहा है, कितना सीख रहा है बच्चा। तो इसलिए जो है बच्चे को जो है बीच बीच में टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इससे पढ़ाई में बच्चों का ध्यान जो होता है वो भी लगता है तथा शिक्षक भी प्रत्येक छात्र की पढ़ाई में रुचि व कक्षा में स्थिति से अवगत रहते हैं कि हाँ फला बच्चा कितना तेज है, फला कमजोर है। डेली क्लास करेंगे, डेली बच्चे से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो बच्चे की परेशानी यानी बच्चे के घर की समस्याएं आ रही हैं आप उसको भी जान जाएंगे। बच्चे बहुत कच्चे घड़े के समान होते हैं, वो कुछ बात जब आपसे लगाव हो जाएगा तो अपने घर की भी बातें बताते हैं कि सर जी पापा दारू पिए थे, मम्मी मारा थे, इसी बात भविष्य तमाम बातों अपने घर की छोटी छोटी बातों को बताते हैं। मार मौसी आए था जी, माँ बुआ आए हैं, उन्होंने जा भाई, मतलब आपसे इतना घुल मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। तो उसी का यहाँ पे छोटा सा एक उदाहरण था। आगे है कि सभी छात्र उत्साहपूर्वक इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं तथा अपना ध्यान प्रत्येक अपने टेस्ट पर लगाते हैं और अपने कार्य में लगते हैं। शिक्षकों द्वारा ली जाने वाली ऐसी परीक्षाएं छात्रों को कमजोर विषयों से मजबूत बनाती है तथा भविष्य में भी कई परीक्षाएं में भाग लेने के लिए बच्चा प्रोत्साहित रहता है या प्रोत्साहित शिक्षक करते रहते हैं। दोनों बातें हैं।
एक पॉइंट इसमें यह है कि विद्यालय में एक पाठ्यक्रम के हिसाब से समय सारणी की व्यवस्था भी है। सभी अध्यापक समय सारणी के हिसाब से कक्षा में आते हैं तथा उन्हें दिए गए विषयों को छात्रों को पढ़ाते हैं। अगला है कि पाठ्यक्रम में सभी तथ्य सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तथा शिक्षकों के द्वारा गहन अध्ययन भी विद्यार्थी को कराया जाता है। इसी में 2 लाइन और जोड़ देंगे हम कि प्रत्येक पाठ अगले दिन विद्यार्थियों के द्वारा दोहराया जाता है। यदि कोई चीज विद्यार्थियों को समझ नहीं आती है तो शिक्षकों द्वारा बार बार उसे समझाया जाता है ताकि बच्चा उस चीज को, उस टॉपिक को पकड़ सके, जान सके उसके बारे में। पाठ के बीच में शिक्षकों द्वारा पाठ से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर रहता है और बच्चों का मन भी लगा रहता है। उसको बोरियत नहीं फील होती है, बच्चा जो है बड़े आसानी से किसी भी चीज को सीख लेता है। शिक्षक हर विषय से संबंधित विद्यार्थियों की किसी भी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं तथा उसका कारण व निवारण निकाल कर बच्चों को संतुष्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है कि सभी कक्षाओं में ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर मैंने यह अवलोकन किया कि प्राथमिक विद्यालय में सभी शिक्षक अपना अपना कार्य संतोषजनक तरीके से कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षक समय सारणी व पाठ्यक्रम के अनुसार समय से कक्षाओं में आते हैं। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं से एक समान व्यवहार करते हैं और छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे प्रत्येक विद्यार्थी विषय को अच्छी तरीके से समझ सके। प्रत्येक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षकों से मिले जुले हैं। प्रत्येक कक्षा के छात्र अपनी प्रत्येक परेशानी और सभी समस्याओं को शिक्षकों से बिना झिझक के कह दे सकते हैं। शिक्षक भी उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समझते हैं। सभी कक्षाओं में शिक्षक शिक्षण के लिए हर संभव सामग्री को उपलब्ध कराते हैं जिससे छात्रों के शिक्षण में आसानी हो सके। यानी कि आप उस टॉपिक से टीएलएम का ऐसे किसी भी टॉपिक को आप ले आइए टीएलएम के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप पढ़ाइए, बच्चे को आसानी समझ में आ सके। हमारा कहने का मतलब यही है। छात्रों को जो भी शिक्षण सामग्री शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, छात्र उन सभी सामग्री या संसाधनों का उपयोग उपयुक्त तरीके से करते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए चार्ट, मॉडल, चित्र, रेखा चित्र आदि शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाता है जिससे छात्रों के अंदर उन विषयों को पढ़ने में उत्साह उत्पन्न हो जाता है और छात्र विषयों को पढ़ने व समझने में रुचि लेने लगते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से कई प्रकार की मौखिक व लिखित क्रियाएं भी होती हैं जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है तथा उनका पढ़ाई की ओर उत्साह भी बढ़ता है। ये क्रियाएं न सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ाती हैं बल्कि उनकी मानसिक शक्ति को भी प्रबल करती हैं। इन क्रियाओं में कविताएं बुलवाना, शिक्षक बच्चों से कविताएं बुलवाते हैं, इससे बच्चे मनोरंजित होते हैं और कविताएं भी करने लगते हैं तथा पढ़ाई में मन भी उनका लगता रहता है। जैसे किसी बच्चे को पहाड़े बुलाना है यानी पहाड़े को पढ़वाना है तो आप कैसे पढ़वाएंगे? शिक्षक बच्चों से पहाड़े बुलवाते हैं। प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से श्यामपट्ट के पास बुलाते हैं और कई कई बार उन सभी से पहाड़े बुलवाते हैं। इससे बच्चे कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं और पहाड़े भी याद कर लेते हैं। ध्यान भी लगाता है और पहाड़ा भी याद हो जाता है, दोनों बातें हैं। इसमें एक पॉइंट आता है कि पाठ पढ़वाना। कक्षा में शिक्षक स्वयं तो पाठ पढ़ाते ही हैं बल्कि छात्रों से भी श्यामपट्ट के पास बुलाकर सभी छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। इससे बच्चे पाठ में ध्यान लगाते हैं और उत्साह से पाठ को पढ़ते हैं।
लग रहा है खत्म हो गया क्या टॉपिक। हम्म। ये आज का हमारा टॉपिक दोस्तों पूरा हुआ। ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, लगभग 7-8 पेज का आज का टॉपिक है, तो आप बड़े आसानी से सरल शब्दों में लिख सकते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो प्राप्त करना है या पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे सी.ए. चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।